नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BS राजावत मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन लेकर के आए राजस्थान में उद्योगों का पार्ट 2। तो देखिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको 3 जो उद्योग हैं वो बता गया था। अपन ने सूती वस्त्र उद्योग की बात कर ली थी, अपन ने चीनी उद्योग की बात कर ली थी, अपन ने सीमेंट उद्योग की बात कर ली थी। यहाँ सीमेंट के बारे में और कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो सीमेंट के बारे में देखिएगा, की पॉइंट एक बार फिर से देख लें। राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना 1915 में हुई। कहाँ हुई थी? लाखेरी में हुई थी। और स्थापना करने वाली कंपनी का नाम था क्लिक निक्सन कंपनी। दूसरी बात मैं बता गया था कि चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे अनुकूलतम है। और अनुकूलतम क्यों है? कारण बताया था, चूना पत्थर के कारण सबसे अनुकूलतम है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली सीमेंट है वो जेके सीमेंट है। और जेके सीमेंट कहाँ की है? नीमेड़ा, चित्तौड़गढ़ की है। फिर अब बात करें अपन ऊन उद्योग की। पहले ऊन उद्योग को समझा देता हूं। ऊन समझ लीजिएगा, ऊन उद्योग। सबसे पहली बात तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ऊन के उत्पादन में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। ऊन उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। नंबर पहली बात ध्यान रखिए, भारत की 37.44% ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। नई आर्थिक समीक्षा के नवीनतम डाटा के अनुसार भारत की 37.44% ऊन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। दोस्तों, ये जो बात लिख रहा हूं इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ ली थी कि राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या। तो ध्यान रखना, राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला है वो बाड़मेर है। ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर जिले में है। ध्यान रखना, अगर ये पूछे कि सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है, तो सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है वो बेटा जैसलमेरी है। जैसलमेरी नस्ल की जो भेड़ हैं वो सर्वाधिक ऊन देती है। पर अगर प्रश्न ये पूछता कि सबसे उत्तम कोटि की ऊन, तो सबसे उत्तम कोटि की ऊन है वो चोकला भेड़ की होती है। चोकला, ध्यान रखें, चोकला। और इसीलिए चोकला को भारत की मेरिनो कहा जाता है। किस भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है? तो चोकला भेड़ है, इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। ध्यान रखना, पहले बात तो चोकला भेड़ है ये राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है, शेखावाटी। और मेरिनो अगर पूछे कि मेरिनो कहाँ की भेड़ है, तो मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है। मेरिनो कहाँ की भेड़ है? मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है। तो दोस्तों, उनकी अपन बात करें, उनके उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। भारत की 37.44% ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या बाड़मेर में है। सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल जैसलमेरी है। सबसे उत्तम क्वालिटी की ऊन है वो चोकला भेड़ की होती है। और चोकला है, इसको भारत की मेरिनो कहा जाता है। ध्यान रखने, मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है। और राजस्थान में चोकला भेड़ है वो दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा आप देखें तो दोस्तों, अगर हमारे से बात की जाए कि राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो जोधपुर जिले में होता है। ध्यान रखने की बात है, सर्वाधिक उत्पादन पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन है वो बेटा जी कौन से जिले में होता है? जोधपुर जिले में होता है। अब यह नोट करके आपको 5-7 बातें जाननी है जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है। अगर हमारे से प्रश्न पूछे
कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? सबसे बड़ी मंडी, ऊन तो पढ़ ही रहे हैं ना अपन। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। अगर हमारे से पूछता है कि स्टेट वूलन मिल कहाँ है, स्टेट वूलन मिल कहाँ है, तो स्टेट वूलन मिल है वो भी कहाँ है? बीकानेर में है। अगर पूछता है कि राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र, तो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र ये भी कहाँ है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी बीकानेर में है। बेटा अब जो लिख रहा हूँ ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है कि राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ है? तो राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड, तो राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड है, राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में है। बेटो अगर बात की जाए कि राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। अगर पूछता है राजस्थान में ऊन निर्यात संवर्धन केंद्र, निर्यात संवर्धन केंद्र, कि राजस्थान में ऊन निर्यात संवर्धन केंद्र कहाँ है, तो ऊन निर्यात संवर्धन केंद्र कोटा में है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। बेटा ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, ये हैं अविका नगर मालपुरा टोंक, अविका नगर मालपुरा टोंक। ये प्रश्न कई विभिन्न एग्जाम्स में पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर मालपुरा टोंक में है। अविका नगर बच्चों गांव है, मालपुरा तहसील है और जिला कौन सा? टोंक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बेटा पिछला जो आरएस का एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पूछा गया है यहाँ से कि केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक में भेड़ का जो पहला क्लोन बनाया गया था, भेड़ का पहला कृत्रिम क्लोन बनाया गया था, उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखो उसका नाम था डोली भेड़, डोली। तो मेरे बच्चों ऊन उद्योग के बारे में एक बार फिर से देख ले। सबसे पहली बात, ऊन के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। भारत की 37.44% ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या, ये फर्स्ट ग्रेड में आया इस बार, बाड़मेर जिले में है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल जैसलमेरी है। सबसे उत्तम कोटि की ऊन चोकला भेड़ की होती है, जिसको भारत की मेरिनो कहते हैं। मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की भेड़ है और चोकला भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन है वो जोधपुर में होता है, जोधपुर जिले में होता है। फिर यहाँ नोट करके कुछ बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी पूछता है तो बीकानेर में है। राजस्थान में स्टेट वुलन मिल पूछे तो बीकानेर में है। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो बीकानेर में है। राजस्थान में केंद्रीय ऊन बोर्ड पूछता है तो जोधपुर में है। राजस्थान में ऊन प्रशिक्षण केंद्र पूछे तो ऊन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। राजस्थान में ऊन निर्यात संवर्धन केंद्र वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर पूछता है तो कोटा में है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो अविका नगर मालपुरा टोंक में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और ध्यान रखना यहाँ भेड़ का जो पहला कृत्रिम क्लोन बनाया गया था उसका नाम डॉली था। यह आरएस में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये तो मैंने ऊन उद्योग को समझाया। अब ऊन उद्योग के जो की पॉइंट्स आपके नोट्स के रूप में लिखे हुए हैं उन पे चर्चा करते हैं। देखते हैं, भारत की 1/3 ऊन राजस्थान में पाई जाती है, लगभग 1/3, और एग्जिट डाटा है 37.44%। दूसरी चीज, बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, तो अपन ने देख लिया। ये सर्वाधिक उत्पादन ऊन का जोधपुर में होता है, ये भी अपन ने बात कर ली है। राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है, ये भी अपन बात कर चुके हैं। केंद्रीय ऊन बोर्ड जोधपुर में है, ये भी बात अपन ने कर ली है।
और ऊन निर्यात संवर्धन केंद्र कोटा में है, ये भी बात अपन ने की है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र हैं वो अविकानगर टोंक में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। और ध्यान रखना, यहीं पर भेड़ का पहला कृत्रिम क्लोन बनाया गया और उस क्लोन का जो नाम रखा गया वो रखा गया डॉली भेड़। अब अपन बात कर रहे हैं नमक की। नमक उद्योग के बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहले नमक उद्योग को समझ लेते हैं, फिर इसके की पॉइंट पे आएंगे। देखिए बेटा, नमक की हम बात कर रहे हैं। नमक सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, नमक के उत्पादन में आप देखें, नमक के कुल उत्पादन में आप देखें तो नमक के कुल उत्पादन में हमारे राजस्थान राज्य का तीसरा स्थान हुआ करता था, जो अब नवीनतम सूचना है दूसरा स्थान हो गया है। तो पहले तीसरा स्थान हुआ करता था। नंबर 1 पे आता है गुजरात, नंबर 2 पे तमिलनाडु और नंबर 3 पे अपना राजस्थान। और जो नवीनतम सूचना, उस नवीनतम सूचना के अनुसार हमारा स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहले स्थान पे गुजरात है और दूसरे पे राजस्थान हो गया। ये थोड़ा अपडेट कर लेंगे अपन बात को, नवीनतम सूचना है। तो नमक के कुल उत्पादन में आप देखें तो राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है, पहला स्थान गुजरात का, दूसरा राजस्थान का है। पर झीलों द्वारा उत्पादित तो झीलों द्वारा उत्पादित नमक में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। देखो, या तो नमक समुद्र में बनता है या झील में बनता है। अब टोटल प्रोडक्टिविटी में आप देखें तो गुजरात का पहला स्थान है, दूसरा हमारे राजस्थान का नवीनतम सूचना के अनुसार। और झीलों द्वारा उत्पादित नमक की हम बात करें तो झीलों द्वारा उत्पादित नमक में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है, क्योंकि बेटा राजस्थान में समुद्र तो है ही नहीं, जो भी नमक बनता है वो कहीं से बनता है? झील से बनता है। दोस्तों ध्यान रखना, भारत का लगभग 12% नमक है वो राजस्थान में उत्पादित होता है, नियर अबाउट 12%। इसमें से 8.7% तो अकेला किसका होता? सांबर झील से होता। साहब ध्यान रखना, भारत का लगभग 9% नमक है वो सांबर झील से उत्पादित होता है। राउंड फिगर में कहीं तो 9, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। और एग्जैक्ट डाटा ले तो 8.7% नमक है वो सांबर झील से उत्पादित होता है। सांबर झील है, इस पर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का नियंत्रण है। ये भी आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। ध्यान रखना, सांबर झील पे हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का नियंत्रण है, जो राजस्थान में केंद्र सरकार का उपक्रम है। दोस्तों, राजस्थान में परंपरागत रूप से नमक का उत्पादन करने वाली जाति पूछे तो राजस्थान में परंपरागत रूप से नमक का उत्पादन करने वाली जाति है वो है खारवाल। और ये जाति नमक बनाने के लिए जिस झाड़ी का प्रयोग करती थी वो थी मोरली की झाड़ी। कौन सी झाड़ी? हालांकि आजकल तो सारा काम मशीनों से होता है, पर ट्रेडिशनल रूप से नमक बनाने वाली जाति जो हुआ करती थी वो खारवाल हुआ करती थी। और ये जाति नमक बनाने के लिए जिस झाड़ी का प्रयोग करती थी उस झाड़ी का नाम होता था मोरली की झाड़ी। और अगर ये पूछे कि परंपरागत रूप से नमक का व्यवसाय करने वाली जाति, तो व्यवसाय करने वाली जाति रही है वो रही है बंजारा। व्यवसाय करने वाली जाति बंजारा रही है। अब बेटा नमक है, नमक भी 2 विधियों से बनता है। एक तो बनता है वाष्पीकरण विधि और एक बनता है वायुदाब विधि। एक तो होता है वाष्पीकरण और दूसरा होता है एयर प्रेशर मेथड। तो प्रश्न पूछ ले कि वाष्पीकरण विधि से जो नमक बनता है, वाष्पीकरण विधि से जो नमक बनता है उसको क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण विधि से जो नमक बनता है उसको तो कहा जाता है क्यार। और वायुदाब विधि से जो नमक बनता है और वायुदाब विधि से जो नमक बनता है उसको क्या कहते हैं? रेस्ता। ये ध्यान रखने की बातें हैं। देखिएगा, कुल नमक उत्पादन में राजस्थान राज्य का दूसरा स्थान है। झीलों के द्वारा उत्पादित नमक में राजस्थान राज्य का पहला स्थान है। भारत का लगभग 12% नमक राजस्थान में होता है, जिसमें 8.7% हैं वो सांबर झील से होता है। नमक का उत्पादन करने वाली जाति खारवाल रही है और ये मोरली की झाड़ी का प्रयोग करती थी। परंपरागत रूप से नमक का व्यवसाय करने वाली जाति बंजारा रही है। वाष्पीकरण विधि से जो नमक बनाया जाता है उसे क्यार कहते हैं।
और एयर प्रेशर मेथड से जो नमक बनाया जाता है उसको रेस्ता कहते हैं। यहाँ तक की बात अभी तो हमने देखी है। अब आगे अपन इसमें बात करें और कुछ बातें इसमें देखें तो देखिएगा क्या बातें हैं। बेटा राजस्थान में नमक है वो सार्वजनिक क्षेत्र में भी बनता है और निजी क्षेत्र में भी बनता है। तो हमारे को देखना ये कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में नमक कहाँ कहाँ बनता है और निजी क्षेत्र में नमक कहाँ कहाँ बनता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो 3 जगह नमक बनता है उन तीनों के प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन तीनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं और क्या प्रश्न पूछे हुए वो मैं आपको बता दूंगा। अभी प्रश्न पूछा हुआ भी पिछले एलडीसी में ही प्रश्न पूछा है। यहाँ से क्या प्रश्न पूछा तो देखिए, नमक की अपन बात करें तो नमक, राजस्थान में जो नमक उत्पादित होता है ये बेटा वो सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो रहा है और निजी क्षेत्र में भी हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी हो रहा है और निजी क्षेत्र में भी हो रहा है। लगभग आपका 75% है वो तो सार्वजनिक क्षेत्र में और 25% है वो निजी क्षेत्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र में नमक का उत्पादन 3 जगह होता है और 3 जगह कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है सांबर, और सांबर कहाँ है? जयपुर में। इसका अगर पेपर सेटर प्रश्न पूछता है तो ये पूछता है कि राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है। इसमें प्रश्न पूछेगा सर्वाधिक उत्पादन, कि राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली झील कौन सी, नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है। तो सांबर झील नमक का सर्वाधिक उत्पादन करती है जो 8.7% है। नंबर 2 अगर ये दूसरी है डीडवाना नागौर, डीडवाना नागौर, डीडवाना नागौर में बेटा खाने योग्य नहीं, खाने योग्य नहीं, ये प्रश्न पूछता है कि राजस्थान की किस झील का नमक है वो खाने योग्य नहीं है। तो डीडवाना नागौर का झील, डीडवाना नागौर झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये प्रश्न ही पिछले एलडीसी में पूछा था कि डीडवाना झील का नमक खाने योग्य क्यों नहीं है। क्योंकि बेटा डीडवाना झील का जो नमक है इसमें सोडियम सल्फेट होता है। डीडवाना झील का नमक है इसमें सोडियम सल्फेट होता है, इसलिए ये नमक खाने योग्य नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में बात आएगी जब खाने योग्य नहीं तो बनाते क्यों हैं? बेटा इस झील का नमक खाने के काम में नहीं लिया जाता है। इस झील का नमक है वो चमड़ा उद्योग में और रसायन उद्योग में काम में लिया जाता है। तीसरा है वो है पचपदरा बाड़मेर, पचपदरा, और पचपदरा कहाँ है? बाड़मेर है। और ये सबसे उत्तम कोटि का, सबसे उत्तम, सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक इसको कहते हैं, उत्तम कोटि। और सबसे उत्तम कोटि का क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें 98% तक NaCl होता है। ध्यान रखना साहब, तीनों के प्रश्न पूछने लायक है। अगर पूछता है कि राजस्थान में नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? सांबर। अगर प्रश्न पूछता है कि झील का नमक खाने योग्य नहीं है तो डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट होता है। तीसरा सबसे उत्तम कोटि का नमक, तो पचपदरा झील का नमक सबसे उत्तम कोटि का है। क्यों? क्योंकि इसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। फिर निजी क्षेत्र में भी नमक बनता है। निजी क्षेत्र में नमक कहाँ कहाँ बनता है? फलोदी, फलोदी कहाँ है? जोधपुर। नंबर 2 रेवासा, रेवासा कहाँ है? सीकर। तीसरा है लूणकरणसर, लूणकरणसर, लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर। चौथा है कावोद, और कावोद कहाँ है? कावोद जैसलमेर में है। यहाँ पे राजस्थान में निजी क्षेत्र में भी नमक बनता है। और ये भी ध्यान रखें, अगर प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है मेरे मित्रों, वो है नावा नागौर में, नावा नागौर में। अब देखिएगा आप इसके की पॉइंट देखें तो भारत का लगभग 12% नमक है वो राजस्थान में होता है, बिल्कुल होता है। 8.7% सांबर झील में होता है, बिल्कुल सही बात है। सांबर झील केंद्र सरकार, सांबर झील पे केंद्र हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का नियंत्रण है जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, ये अपन ने बात की है। फिर आप देखिए राजस्थान में सबसे उत्तम कोटि का नाम पचपदरा झील का है। क्यों? क्योंकि इसमें 98% तक क्या होता है? NaCl होता है।
राज्य सरकार, अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ से कांच उद्योग की बात आ गई है, तो कांच उद्योग की अपन बात कर लेते हैं। बेटा कांच उद्योग की अपन बात करें, कांच उद्योग पहले समझ लीजिए, कांच उद्योग। बेटा कांच के बारे में हम बात करें तो प्रश्न पूछता कई बार कि राजस्थान का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कांच उद्योग के लिए उपयुक्त जिला है वो है धौलपुर। धौलपुर। अब धौलपुर कांच उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त क्यों है, तो इसका भी कारण है। बेटा कांच का कच्चा माल होता है सिलिका रेत। कांच का कच्चा माल होता है सिलिका रेत, और राजस्थान में सिलिका रेत के सबसे ज़्यादा भंडार है वो धौलपुर ज़िले में है, इसलिए धौलपुर को कांच उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब कांच उद्योग में भी 3 जगह आपको ध्यान रखनी है। एक तो है धौलपुर, दूसरी है कोटा, और तीसरा है भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर। बेटा सुनना, धौलपुर में हमारी राजस्थान सरकार का एक ग्लास कारखाना है जिसका नाम है हाईटेक प्रिसीजन। ध्यान रखना, धौलपुर में राजस्थान सरकार की एक ग्लास कारखाना है जिसका नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास कारखाना, और ये ग्लास कारखाना है ये गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। गंगानगर शुगर मिल के अधीन क्यों, इसका भी कारण है। दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा कि गंगानगर शुगर मिल है, इसमें देसी शराब बनती है, और उस देसी शराब को भरने के लिए बोतलें, अद्या और पौवा है वो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री में बनता है, इसलिए ध्यान रखना हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है, इस पर गंगानगर शुगर मिल का नियंत्रण है। दूसरा है कोटा। कोटा में एक ग्लास फैक्ट्री जिसका नाम है सेमकोर। और ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है वो किस देश की, दक्षिण कोरिया की है। दक्षिण कोरिया की है। इस कंपनी में बेटा वो टेलीविजन की, टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाने का कारखाना है। पिक्चर ट्यूब बनाने का क्या कारखाना है, और ये कारखाने 2012 से क्या है, बंद है। ध्यान रखना, कोटा में सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है, और ये सेमकोर ग्लास फैक्ट्री किस देश की है, दक्षिण कोरिया की है। इसमें टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब बनती हैं जो 2012 से ये कारखाने बंद है, क्योंकि बेटा आपको पता है टेलीविज़न आप सबने देख रखा होगा, टेलीविज़न में एक यूं करके तुमड़ा आता था, यूं आगे से यूं पीछे से यूं, इसलिए टेलीविज़न का पैंदा पीछे लटकता था, जगह घेरता था। जब हम टेलीविज़न देखते थे या टेलीविज़न रखते थे तो या तो दीवार में पट्टी लगवाते थे, या बेटा जी टेबल पे रखते थे टेलीविज़न को, या शोकेस में रखते थे, जगह घेरता था। अब टेलीविज़न की जगह एलईडी आ गई, और एलईडी जगह नहीं घेरती, एलईडी दीवार के चिपक जाती है। तो लोगों ने क्या किया साहब, टेलीविज़न खरीदना बंद कर दिया। टेलीविज़न खरीदना बंद हुआ तो टेलीविज़न बनना बंद हो गया, और टेलीविज़न बनना बंद हो गया तो बेटा ये पिक्चर ट्यूब के कारखाने थे वो अपने आप क्या हो गए, बंद हो गए। तो ध्यान रखिए, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री दक्षिण कोरिया की, टेलीविज़न की पिक्चर ट्यूब बनती, 2012 से ये बंद पड़ी है। फिर है भिवाड़ी अलवर। भिवाड़ी अलवर में एक ग्लास फैक्ट्री जिसका नाम है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है, और सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री वो फ्रांस की है। ध्यान रखना, दरवाजे और खिड़कियां बनाने का जो भी मोटा कांच है वो बेटा सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री में ही बनता है, और वर्तमान समय में ये राजस्थान में सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री है। दोस्तों एक बार सेकंड ग्रेड टीचर्स में प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में गाड़ियों के शीशे बनाने के कारखाने कहाँ हैं। तो अब गाड़ियों का शीशा पतले कांच का तो बनता नहीं है, गाड़ियों का शीशा बनता है वो मोटे कांच का बनता है, और बेटा जिसका उत्तर था भिवाड़ी अलवर। तो दरवाजे बनाने का कांच पूछ ले, खिड़कियां बनाने का कांच पूछ ले, गाड़ियों के शीशे बनाने का कांच पूछ ले, सबसे बड़ी ग्लास फैक्ट्री पूछ ले, तो उत्तर होगा बेटा जी वो है भिवाड़ी अलवर, नाम है सेंट गोबेन, किस देश की है, फ्रांस की कंपनी है। अब इसके की पॉइंट्स पे आइए आप देखिए, की पॉइंट्स पे आए तो राज्य सरकार का ग्लास वर्क्स धौलपुर में है जो गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। राजस्थान में चमड़ा उद्योग मानपुरा माचेड़ी में है। राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर गडेपान कोटा में है। ये जब अपन जो हस्तकलाएं लेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर,
राजस्थान में राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है वो कपासन चित्तौड़गढ़ में है, या डीएपी खाद बनता है। टायर और ट्यूब के कारखाने, और टायर और ट्यूब भी कौन सा, खास करके जेके टायर, जेके टायर। तो राजस्थान में जेके टायर और ट्यूब के कारखाने पूछता तो राजसमंद में है, ये अलग से भी मैं आपको बताने वाला हूं भी। ये ध्यान रखना, अब पहले तो तीसरा स्थान हुआ करता था, अब आप देखें तो गुजरात के बाद नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान हो गया है, दूसरा स्थान हो गया है। पहले तीसरा स्थान था, नवीनतम सूचना के अनुसार कौन सा स्थान हो गया, दूसरा स्थान हो गया है। बात कर रहा है कि राजस्थान में पुष्प पार्क, कि राजस्थान में पुष्प पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में पुष्प पार्क खुसखेड़ा में है। खुसखेड़ा कहाँ है, अलवर में है। स्पाइस पार्क देखे तो स्पाइस पार्क है वो बेटा जी कोटा में है। जूट पार्क की बात करें कि राजस्थान में जूट पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में जूट पार्क हैं वो अजमेर में है। ध्यान रखना, शिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ है, भरतपुर में है। यह बेटा रेल के डिब्बे बनते थे, 2000 में ये बंद हो गई थी, 2008 से पुनः चालू हो गई। तो शिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ, भरतपुर में। आप तो इतना सा ध्यान रखना। राजस्थान में टेलीफोन फैक्ट्री, कि राजस्थान में टेलीफोन की फैक्ट्री कहाँ है, तो राजस्थान में टेलीफोन की फैक्ट्री भिवाड़ी अलवर में है। काला सोना, काला सोना देखो एग्रीकल्चर के संदर्भ में पूछे तो काला सोना किसको कहते हैं, अफीम को। और इंडस्ट्री के सेक्टर में पूछता है तो इंडस्ट्री के सेक्टर में काला सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। भारत का पहला निर्यात संवर्धन पार्क है, केंद्र है, 1997 में स्थापित हुआ है सीतापुरा जयपुर में। और ध्यान रखना इसका संबंध है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी से, जेम्स व ज्वेलरी। रत्न और आभूषण के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए 1997 में सीतापुरा जयपुर में देश का प्रथम निर्यात संवर्धन पार्क है वो स्थापित किया गया है। ये बात मैं आपको बता ही चुका था कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट है, इसका पहला कारखाना 1984 में स्थापित हुआ और कहाँ हुआ, गौटन में स्थापित किया गया। बेटा और राजस्थान में ये थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है कि राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना कब स्थापित हुआ था। तो देखिए राजस्थान में वनस्पति घी का पहला कारखाना है 1964 में स्थापित हुआ था भीलवाड़ा में। तो 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित हुआ था वनस्पति घी का कारखाना। ये प्रश्न थर्ड ग्रेड टीचर्स में पूछा हुआ है। फिर है राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी, जिसके आगे चर्चा भी करेंगे। आरएफसी राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन है। ये बेटा वो लघु और मध्यम उद्योग है, उनको दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं और ये 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने का काम करती हैं। ये प्रश्न एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है कि उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था कौन सी है। तो उद्योगों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने वाली संस्था है आरएफसी, राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में अपन कहेंगे राजस्थान वित्त निगम। राजस्थान का ऑटोमोबाइल पार्क टपुकड़ा अलवर में है। सुनो या ध्यान रखना, एक तो है बेटा टपुकड़ा और एक है खुसखेड़ा। टपुकड़ा और खुसखेड़ा है, ये दोनों कहाँ हैं, अलवर में है। और इनको राजस्थान का कहते हैं ऑटोमोबाइल जोन। इनको राजस्थान का ऑटोमोबाइल जोन कहते हैं। ऑटोमोबाइल कहते हैं व्हीकल्स को, गाड़ी घोड़ों को ऑटोमोबाइल कहते हैं। कारण ये है बेटा, जापान की एक कंपनी है होंडा, जापान की एक कंपनी है होंडा, और इस होंडा कंपनी ने टपुकड़ा है, इसमें तो होंडा की स्कूटी, मोटरसाइकिल और स्कूटी, एम का मतलब मोटरसाइकिल, एस का मतलब स्कूटी, और खुसखेड़ा में होंडा की क्या बन रही है, कार। इसीलिए ध्यान रखना टपुकड़ा और खुसखेड़ा है, इनको राजस्थान का ऑटोमोबाइल जोन कहा जाता है। दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं बेटा। महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ उसमें प्रश्न पूछा कि टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है। तो टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वो अलवर जिले में है। सेकेंड ग्रेड टीचर्स में प्रश्न पूछा गया कि जापान की होंडा कंपनी ने राजस्थान के किस
शहर में सियोल कारें बनाने का कारखाना स्थापित किया है। तो कारें कहाँ बन रही है? खुसखेड़ा में बन रही है। मोटरसाइकिल और स्कूटी कहाँ बन रही है? टपुकड़ा में बन रही है। इसीलिए इनको राजस्थान का ऑटोमोबाइल जोन कहा जाता है। राजस्थान का साइबर पार्क कहाँ है? तो राजस्थान का साइबर पार्क है वो बेटा जी कहाँ है? जोधपुर में है। राजस्थान का सिरेमिक पार्क, राजस्थान में सिरेमिक पार्क पूछता है तो सिरेमिक का पार्क कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थान का पुष्प पार्क, पहले भी बात हो चुकी है, राजस्थान में पुष्प पार्क है खुसखेड़ा में, और खुसखेड़ा कहाँ है? अलवर में है। राजस्थान में ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ बनाया जा रहा है? राजस्थान में ग्रीन एयरपोर्ट है वो नीमराना में बनाया जा रहा है, और नीमराना कहाँ? नीमराना अलवर में है। राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क, राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क है कुकस में, और कुकस किस ज़िले में है? कुकस जयपुर ज़िले में है, आमेर के आगे। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, अभी अपन ने बात की थी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कहाँ हुई? सीतापुरा, और सीतापुरा कहाँ है? जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। राजस्थान में स्टेट वूलन मिल, अपन ऊन उद्योग में पढ़ चुके हैं। राजस्थान में स्टेट वूलन मिल है वो कहाँ है? बीकानेर में है। बेटा ध्यान रखना, इसी प्रकार से अगर बात करता है राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की औद्योगिक नगरी या कह दो कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी या कानपुर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी या कानपुर है, कोटा को कहा जाता है। ध्यान रखने की बात है। अगर पूछ ले आपसे कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला औद्योगिक केंद्र है, जिला औद्योगिक केंद्र है, कि राजस्थान में वर्तमान समय में आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। जिला औद्योगिक केंद्र और उप केंद्रों की संख्या पूछी थी, उप केंद्र। तो जिला औद्योगिक केंद्र तो अभी कितने हैं? 36, और उप केंद्र पूछे तो उप केंद्रों की संख्या कितनी है? 8। जिला औद्योगिक केंद्र 36 है, उप केंद्रों की संख्या पूछे तो उप केंद्रों की संख्या वो कितनी है? 8 हैं। ये मेरे बच्चों राजस्थान के उद्योगों से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ये अपन ने लेक्चर 2 में कवर की है। अब अगले लेक्चर में अपन फिर से उद्योगों के बारे में जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। थैंक्स।